हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज था मेरा आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी मेरा एनालिसिस एग्ज़ाम का कि कैसे क्वेश्चन आए थे और मैंने क्या क्या अटैम्प्ट किया है। और साथ में आप भी प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपका पेपर कैसा गया, आपने कितने सेक्शन वाइज अटैम्प्ट किया एंड किस स्टेट से, और आपको कैसा लगा सेक्शन वाइज, कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा या फिर ईजी लगा। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करती हूँ। तो सबसे पहले ओपन हुआ, मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। पहले रीजनिंग था, देन उसके बाद कंप्यूटर था, देन इंग्लिश था, सॉरी पहले रीजनिंग था, देन कंप्यूटर था, देन जीए था, देन इंग्लिश हिंदी जो भी आपको लेना हो, देन उसके बाद क्वांट लास्ट में। तो सबसे पहली बात करती हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ऐसा था ना कि बहुत सारी पजल्स आई थी। लाइक उसमें एक डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई थी, वेरिएबल के साथ आई थी। एक बॉक्स पजल आई थी, वो भी वेरिएबल के साथ आई थी। शायद 10% की पहला रो वाली भी पजल आई थी, बट वो मैंने अटेम्प्ट नहीं की है। और तो रीजनिंग की मैं बात करूँ, क्रिटिकल के कुछ क्वेश्चन आए थे। तो क्रिटिकल ऐसा था कि कुछ डुएबल साइड पे थे तो मैंने कर लिए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, और एक दो मैंने स्किप भी कर दिए थे जिसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा था। और सिलॉक्स के क्वेश्चन नॉर्मल आए थे, तो सिलॉक्स वाले किए। डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चन आए थे ना, तो उसमें एक का आंसर नहीं मैच कर रहा था। आप बताना, उसमें 1 और 2 और 3 ऐसे ऑप्शन में आ रहा था, मतलब उसका आंसर आ रहा था कि आइदर 1 और 2 और 3 ऐसे करके, बट वो शायद मैच नहीं कर रहा था। तो आपका भी अगर ऐसा हुआ है तो बताना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ क्या रीजनिंग में। तो मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया। तो मैंने डेजिग्नेशन वाली पजल करी है, और साथ में मैंने जो बॉक्स वाली पजल थी वो भी करी है। प्री में मेरे से बॉक्स नहीं बनती थी, बट थैंकफुली यहाँ पे बन गई, तो मैंने ये वाली पजल यहाँ पे अटेम्प्ट कर ली। उसके बाद मैंने सिलॉक्स वाले क्वेश्चन किए हैं, डाटा सफिशिएंसी की है, और साथ में मैंने क्रिटिकल के क्वेश्चन किए हैं। तो रीजनिंग में यही कुछ मेरे अटेम्प्ट है। और जो ब्लड रिलेशन था वो देखने में इतना ईजी था, मैंने उसको 2 बार अटेम्प्ट किया, और उसके कारण मेरे कुछ और क्वेश्चन रीजनिंग के जो हो जाते, मैं ये नहीं बोलूँगी कि शायद पजल हो जाती, लेकिन हाँ शायद मैं मिसलिनियस के 1-2 क्वेश्चन और कर लेती, बट वही ना कि मैं वहाँ स्टक हो गई, वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। अगर आपसे सॉल्व हुआ होगा तो आप बताना कि उसके क्या क्या। मैंने तो एक बार सॉल्व किया तो मेरे आंसर उसमें मैच ही नहीं कर रहे थे, मतलब ऐसा हो रहा था ना कि एक मैच कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, रिलेशन ही नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने उसको आंसर उसके सारे हटा दिए और मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया लास्ट में। रीजनिंग में मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 40, और क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग थी, हालांकि अगर सेक्शनल नहीं होती तो और अच्छा अटेम्प्ट होता, बट इतने ही मेरे अटेम्प्ट थे। फिर मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर ऐसा था कि बहुत ही अच्छा लेवल इस साल कंप्यूटर का पूछा गया है, अगर मैं पुराने लेवल से उसको कंपेयर करूँ तो। क्योंकि जितना भी लोगों को मैंने देखा था 2023 में, मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो उसमें कंप्यूटर ऐसा था ना कि अगर थोड़ा बहुत भी किसी ने पढ़ा तो वो कर लेगा। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई टैब ओपन करना है तो क्या शॉर्टकट की होगी, जो जनरली हम मिस आउट कर देते, इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती है। जनरेशन से क्वेश्चन थे, तो बहुत अच्छा लेवल था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में मैंने किए हैं 29 क्वेश्चन। अब 29 में ये तो नहीं है कि पूरे सही होंगे, ऑफकोर्स गलत होंगे। तो होपफुली अगर मैं उसको 20 में कन्वर्ट करूँ तो 10 मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कंप्यूटर में आने चाहिए थे। बाकी रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरी तरफ से तो 100% एक्यूरेसी, बाकी तो फिर रिजल्ट में पता चलेगा। उसके बाद बात करती हूँ मैं जीए की। तो जब जीए का सेक्शन ओपन हुआ ना, तो 2-4 क्वेश्चन तो मैंने देखे, तो मुझे लगा कि कुछ नहीं बन रहा, फिर से मेरी सेक्शनल नहीं निकलेगी इसकी, क्योंकि बाद में मैं उसके गई नहीं थी। शुरू के 5-6 क्वेश्चन देखे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आगे उसको स्क्रॉल किया, जब आगे क्वेश्चन करने गई तो उसमें बहुत ईजी ईजी क्वेश्चन थे। लाइक आरटीआई में बिलो पॉवर्टी लाइन की कितनी फीस है, तो उसमें फीस नहीं लगती है। देन उसके बाद यूपीआई कौन कौन सी कंट्रीज में है बाहर, तो वो सब में था ऑल ऑफ द अबव आंसर। फिर उसके बाद कोहिमा किसकी कैपिटल है। देन अभी जापान की जो रिसेंट सीएम बनी है वो अनुपम खेर ने एक बुक लिखी है वो, और ए आर रहमान ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करी थी, तो उसका एक क्वेश्चन था। तो अभी तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं याद कर पा रही हूँ, पर हाँ अच्छा था जीए का। तो जीए में मैंने 18 अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि 100% एक्यूरेसी, ऑफकोर्स 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे। लेकिन लाइक वो है ना कि जैसे एक हेल्थ केयर स्कीम आई थी, तो वो उस नाम से ही पता चल रहा था कि वो हेल्थ केयर की स्कीम है। तो ऐसे करके अगर मैं बताऊं तो जीए में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सेक्शनल तो निकल जाएगी इस बार, मुझे सेक्शनल की टेंशन नहीं होगी, स्पेशली जीए की। तो जीए अच्छा, मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा रखा होगा तो डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। एटलीस्ट सेक्शनल तो निकल ही सकती है, सेक्शनल की टेंशन किसी को नहीं होगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो जब इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ ना, तो ऊपर टिक करना पड़ता है इंग्लिश और हिंदी में। तो हमारे जो लैब में बच्चे थे मोस्टली लोगों ने उसको टिक नहीं किया, तो जब हम इंग्लिश मार्क करने लगे तो हमारे आंसर ही मार्क नहीं हो रहे थे। लाइक आप क्वेश्चन पे जा रहे थे, बस सेव नेक्स्ट नहीं हो रहा था। तो हम सब पैनिक कर गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमने टीचर्स को बुला लिए और उसमें लैब असिस्टेंट को बुला लिए, सबको बुला लिया कि ये आंसर नहीं मैच हो रही, इसमें आंसर नहीं हो रहा, माउस खराब हो गया, पता नहीं क्या। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आपको टाइम मिलेगा। फिर वो आके उन्होंने बोला कि आपने ये मार्क नहीं किया है। तो मैंने फिर ध्यान दिया कि अच्छा मैंने मार्क नहीं किया, सबने वो गलती अपनी सुधारी। तो इस चक्कर में इंग्लिश में 5 मिनट ऐसे ही वेस्ट हो गए थे, बट थैंकफुली इंग्लिश था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी उसमें। तो इंग्लिश में पैसेज आए थे, अच्छे लेवल के आए थे, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि इन्फ्रेंस बेस्ड था, आपको सोचना पड़ेगा। आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आंसर मार्क कर दोगे। उसके बाद क्लोज टेस्ट आया था, और इंग्लिश का लेवल भी बहुत
बहुत अच्छा था। लाइक इंग्लिश में ऐसा था ना कि एक कन्वर्सेशन थी दो लोगों के बीच में, और उसके बीच में जो क्लोजेस थे या ब्लैंक थे उसमें पूछा गया था एज अ फ्रेज कौन सा इडियम या फ्रेज कौन सा यूज होगा। तो फ्रेज तो ऐसा है कि हम बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, बहुत सारे फ्रेज वहाँ पे यूज हो जाते हैं, पर ऐसा लग रहा था ये भी हो सकता है, ये भी, तो मैंने एक दो ही किया, बाकी उसको स्किप कर दिया। साथ में पैरा जंबल भी बहुत अच्छा था, तो पैरा जंबल के मैंने 3 ही क्वेश्चन मार्क किए हैं। फर्स्ट सेंटेंस मेरा ई था, देन उसके बाद सी, देन एफ। आपका क्या आया है आप बताना, देखते हैं सही है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में तो ठीक है, फिर उसके बाद मुझे डाउट हो रहा था, तो मे बी सही है वो गलत हो, पता नहीं। उसके बाद जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आए थे मैंने वो अटेम्प्ट करे हैं, दोनों पैसेज अटेम्प्ट करें। पैसेज के एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जिसमें मुझे डाउट हो रहा था तो मुझे नेगेटिव नहीं करना था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। साथ में जो ओनली करेक्ट और इनकरेक्ट फाइंड करने थे वो भी काफ़ी ईजी थे, तो वो भी मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे। तो इंग्लिश में ओवरऑल मैंने 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। जो मैंने छोड़े हैं लाइक वो ईडियम फ्रेजेस जिसमें फिल करना था वो वाला, और पैरा जंबल, और एक दो पैसेज के क्वेश्चन, तो ये मैंने इंग्लिश में स्किप किया है। बात करती हूँ क्वांट की। तो जब क्वांट ओपन हुआ ना, तो मैं ना पहले मैंने देखा कि डबल पाई चार्ट है, तो मैं उसको सॉल्व करने की, अच्छा डबल पाई चार्ट है, ईजी है तो बन जाएगा। तो उसके मैंने आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन उसका शायद स्किप किया है या 2 क्वेश्चन, आई थिंक उसमें 6 क्वेश्चन थे, तो मैंने 4 या 5 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट किए, पर बहुत ज़्यादा उसमें टाइम चला गया। लाइक उसमें ऐसा पूछ रहा था कि अगर इसको हम सेंट्रल एंगल इसका लेंगे, तो सब पहले मैं उसका फिक्शनल का निकालने लगी, तो वो आ नहीं रहा था। फिर मैंने देखा नॉन फिक्शनल का पूछ रहा है, तो उसको पहले मैंने कन्वर्ट किया परसेंट में, देन परसेंट का सेंट्रल एंगल निकाला, तो ऐसे करके तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया। फिर उसके बाद वेज और नॉन वेज वाली जो डीआई थी, तो मुझे पहले वो बहुत ईजी लगी कि उसमें टोटल दिया हुआ है, लेकिन उसमें जो टेबल बनी थी ना, तो टेबल में क्या दिया था कि टोटल नंबर ऑफ नॉन वेज आउट ऑफ नॉन वेज, तो मुझे लगा ये वेज और नॉन वेज का टोटल तो नहीं है, ये पता नहीं किससे, तो फिर वो मुझसे क्रैक नहीं हुई। मैंने थोड़ी देर उसको कोशिश करी, तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर इसके बाद मैं जल्दी जल्दी मैंने सोचा कि और स्पीड मैथ के क्या क्वेश्चन आए होंगे या फिर क्वाड्रेटिक होगा। फिर मैंने देखा कि मिसिंग नंबर सीरीज आई, तो वो मिसिंग नंबर की एक मैंने स्किप करी है, 1352 वाली, पता नहीं मेरे पास टाइम कम था और उसको लॉजिक में से क्रैक नहीं हुआ, तो वो मैंने स्किप कर दी थी। तो क्वांट में मैंने ओवरऑल सिर्फ 9 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मुझे तो टफ लगी, आप बताना आपको कैसी लगी। जिनका अर्थमेटिक पार्ट अच्छा होगा तो उन्होंने मे बी 15-16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे होंगे। डाटा सफिशिएंसी भी मैं कर रही थी, फिर मुझे लगा कहीं गलत नहीं हो जाए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना डाटा सफिशिएंसी के मेरे क्वांट के स्पेशली रॉन्ग हो जाते हैं, तो फिर मैंने उसको अटेम्प्ट नहीं किया। मैंने 2 क्वेश्चन और भी मार्क किए थे, फिर मैंने उसको हटा दिया। अब वो मे भी सही होंगे या गलत होंगे पता नहीं, पर मैंने उसको हटा दिया था। तो यही था टोटल। आप बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा, अगर मैं ओवरऑल कंपेयर करूँ तो मुझे कंप्यूटर एंड क्वांट दोनों बहुत अच्छे लेवल की लगी। इंग्लिश भी मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी। रीजनिंग ठीक थी, अगर ज़्यादा टाइम होता तो रीजनिंग की ऑफकोर्स एक दो पजल और भी चीज़ें बन, बट 30 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्पीड भी चाहिए होती, बहुत सारी चीज़ें रहती, फिर ऐसा लगता है कि हम जो करें एक्यूरेसी के साथ करें और गलत नहीं हो। अगर मैं पेपर को रेट करूँ कि मुझे तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट मैं बोलूँगी, लेकिन इजी रीजनिंग के लिए मैं बोल सकती हूँ एंड जीए के लिए थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ। बाकी मॉडरेट साइड पे मोस्टली सेक्शन थे। अब जीए इतना भी इजी नहीं था, लोग बोलेंगे कि इतना इजी था तो और अच्छे अटेम्प्ट होते, बट ऐसा ना कि अगर आप सेक्शनल निकाल सकते हो इजीली, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि उसको इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में मैं रख रही हूँ। तो ओवरऑल पेपर तो मुझे मॉडरेट साइड पे ही लगा। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो बाद में पता चलेगा कि लोगों के कितने अटेम्प्ट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें मैटर करेंगी कि एक्यूरेसी कितनी है, अटेम्प्ट कितने हैं, तो देखा जाएगा फिर क्या होता है। तो यही था वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।